बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक अप्सरा थी, नाम था मधुलता। वह न केवल असाधारण रूप से सुंदर थी, बल्कि उसकी अदाओं में एक रहस्यमय आकर्षण था। जब भी वह स्वर्ग के उपवनों में नृत्य करती, देवता तक उसके मोहपाश में बंध जाते। एक दिन इंद्रदेव ने मधुलता को पृथ्वी पर भेजा, ये देखने के लिए कि कोई तपस्वी उनकी तपस्या से स्वर्ग को हिला तो नहीं रहा। मधुलता जब धरती पर आई तो उसने देखा कि एक तेजस्वी ऋषि अर्जुन मुनि एकांत में कठिन तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर से इतनी दिव्यता झलक रही थी कि मधुलता पहली बार किसी नश्वर से आकर्षित हुई। अप्सरा मधुलता ने अपने मोहक रूप और कामुक अदाओं से अर्जुन मुनि को विचलित करने की कोशिश की। वो उनके पास जाकर धीमे स्वर में गाने लगी, अपनी रूप रंग से उनकी ध्यान साधना को भंग करने का प्रयास करने लगी। लेकिन अर्जुन मुनि अडिग रहे। परंतु मधुलता का आकर्षण कोई साधारण बात नहीं थी। धीरे धीरे ऋषि अर्जुन का मन भी विचलित होने लगा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मधुलता को देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय ज्वाला थी, उसके अधरों पर एक मोहक मुस्कान। मधुलता और अर्जुन मुनि के बीच प्रेम हो गया। वे कई दिनों तक एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन फिर अर्जुन को अपनी तपस्या की याद आई। वे समझ गए कि उन्होंने अपना मार्ग भटक लिया है। दुखी होकर उन्होंने मधुलता को देखा और कहा, हे अप्सरा, तुमने मेरी साधना भंग कर दी, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता। यह मेरा ही दोष है कि मैं मोह में पड़ गया। अब मुझे पुनः अपनी साधना में लीन होना होगा। मधुलता की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह स्वयं किसी से प्रेम कर बैठेगी, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसका और अर्जुन मुनि का साथ संभव नहीं था। मधुलता स्वर्ग वापस लौट आई, लेकिन इंद्रदेव को जब ये ज्ञात हुआ कि वह स्वयं किसी ऋषि पर मोहित हो गई थी, तो उन्होंने उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। अब वो पृथ्वी पर एक आम स्त्री के रूप में जन्म लेने के लिए अभिशप्त थी, एक ऐसी स्त्री जिसे अपने पिछले जन्म की स्मृतियां तो थीं, लेकिन न स्वर्ग का वैभव था और न ही अपनी दिव्यता। और इस तरह एक कामुक अप्सरा की कहानी प्रेम, वियोग और एक शाप के साथ समाप्त हुई, लेकिन उसकी आत्मा युगों युगों तक प्रेम और सौंदर्य की कथा कहती रही।